हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं अपूर शर्मा स्वागत करता हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं युवा वकीलों की। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 का रिजल्ट आ चुका है। 65% स्टूडेंट उसको पास भी कर चुके हैं। और वो सारे स्टूडेंट जो कि अपने लॉ स्टूडेंट्स में है, लॉ लॉ कॉलेजेस में है एज अ स्टूडेंट, अभी अभी अपनी लॉ को कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो कि लॉ पास आउट होकर लिटिगेशन में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा एडवोकेट बने। लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अभी इस टाइम पर हो रही है, कौन सा सेगमेंट चूज करना चाहिए, किस एरिया में हमको जाना चाहिए, क्या हमें गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहिए या लिटिगेशन के अंदर ही हम किस डोमेन को पकड़ें जहां पर स्टार्टिंग से हमको जो है केसेस मिल सकें, और किस तरीके से एडवोकेसी में जाएं और किस तरीके से कोर्ट्स के प्रोसीजर्स को सीखें, केसेस की ड्राफ्टिंग को सीखें। एक केस सिविल का है तो उसको किस तरीके से कोर्ट में फाइल किया जाएगा, अगर वही केस क्रिमिनल नेचर का है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमारे अरेस्टेड पर्संस के या एक्यूज के क्या क्या राइट्स होंगे और उनका केस हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और बिल्कुल ही फ्रेश एडवोकेसी में स्टार्ट कर रहे हैं तो युवा होने के खातिर आपके पास एनआई केसेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेक बाउंसेस के ऐसे केसेस होते हैं जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड में खत्म होते हैं। प्लस आप क्लाइंट्स, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि किसी का 1 लाख का चेक बाउंस होता है, किसी का 2 का होता है, किसी का 5 का होता है, किसी का 10 का होता है, जहां पर यंग एडवोकेट्स को लिटिगेशन में ये केसेस स्टार्टिंग से मिलने लगते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक युवा वकील हैं तो युवा वकील के लिए जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आपका क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है और किस तरीके से आपको यहां पर कोर्ट प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ड्राफ्टिंग की सारी स्किल सिखाई जा रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा अनाउंसमेंट आज मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। जो भी लोग लिटिगेशन में अपना कैरियर देख रहे हैं उनके लिए जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पर लीगल ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम बैच 2 लॉन्च कर दिया गया है। अब ये आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, हर चीज को एक एक करके डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा जो बैच है इसकी क्लासेस आपका जो है स्टार्ट होने वाली है। इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बैच में आपको एक अच्छा एडवोकेट बनाने के लिए, केसेस की ड्राफ्टिंग सिखाने के लिए, आपका जो है किस तरीके से कोर्ट्स में जाकर के रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आप कैसे अपने केस को प्रेजेंट करोगे, किस तरीके से आप सीनियर्स के यहां पर अगर एज अ इंटर्न जा रहे हो या जूनियर एडवोकेट जा रहे हो तो आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, और वो स्किल्स अगर आपके पास पहले से हैं तो आप अपनी सैलरी को वहां पर उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का ये ड्राफ्टिंग बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब इस पूरे बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, और ये जो बैच है वो लॉ स्टूडेंट को लॉ स्कूल से निकाल करके लीगल प्रैक्टिस, अच्छा एडवोकेट, अधिवक्ता बनाने की तरफ आपको ले जाता है। सबसे पहले इसमें 100 प्लस 10,000 प्लस एडिटेबल लीगल ड्राफ्ट्स मिलते हैं जो कि आप वेरियस कोर्सेज में यूज कर पाते हो, जिसमें आप चाहे सिविल के केसेस हो, क्रिमिनल के केसेस हो, एनआई के केसेस हो, मैट्रिमोनियल केसेस हो, अदर डिस्प्यूट्स हो, जीएसटी से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं, हर एक चीज का एडिटेबल ड्राफ्ट आप यहां पर ले सकते हैं। पीडब्ल्यू टूल किट के अंदर ये आपको फ्री मिलता है। एआई का यूज करके आप किस तरीके से लीगल ड्राफ्ट बना पाएंगे, एआई का कैसे हम मॉडर्न टाइम में यूज कर पाएंगे, ये सारी चीजें आपको इस बैच में दी जाती हैं। कोर्ट प्रैक्टिस स्किल्स यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। और पीडब्ल्यू के द्वारा जब आप इस पूरे बैच को कवर करते हैं तो लीगल ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपने पीडब्ल्यू जैसी संस्था, पीडब्ल्यू जैसे इंस्टीट्यूट से लीगल ड्राफ्टिंग के कोर्स को यहां पर कंप्लीट किया है और आपने बहुत सारी स्किल्स यहां पर क्या की हैं, एनहांस की हैं। अब यह बैच किन लोगों को हेल्प करेगा, देखिए लॉ स्कूल्स में जब हम जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हम सिर्फ बुक्स में फंसे रहते हैं, थ्योरीज में फंसे रहते हैं, और जब हम बुक्स और थ्योरीज में ही फंसे रहते हैं तो वहां से हमें जो कोर्ट का जो बेसिक एक्सपीरियंस है, कोर्ट का जो प्रैक्टिकल अनुभव है, वो हमें नहीं मिल पाता। तो यहां पर हम आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को एनहांस करने वाले हैं, कोर्ट के प्रोसीजर्स को आपको डिटेल में समझाने वाले हैं, क्लाइंट हैंडलिंग आपको यहां पर समझाई जाने वाली है, प्रैक्टिकल लिटिगेशन आपको यहां पर समझाया जाने वाला है। इसके साथ साथ यहां पर आपको क्या क्या चीजें इसमें मिलने वाली हैं, सबसे पहले हम आपको लॉ की थ्योरी जो आपने लॉ कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रखी है, उससे कैसे प्रैक्टिकल कोर्ट अप्रोच डिफरेंस होता है ये आपको यहां पर दिखाया जाएगा। आप लीगल नोटिसेस किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं, लीगल नोटिसेस का रिप्लाई किस तरीके
कैसे बनाते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। सिविल और क्रिमिनल ड्राफ्टिंग, सिविल केस किस तरीके से चलता है, कैसे प्लेट बनता है, रिटन स्टेटमेंट बनता है, रिप्लीकेशन बनते हैं, रिजॉइंडर्स बनते हैं, अमेंडमेंट ऑफ पार्टीज कब कराई जा सकती है, कब आप पार्टी से सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं, कब काउंटर क्लेम कर सकते हैं, हर चीज की ड्राफ्टिंग यहां पर होगी। ऐसे ही क्रिमिनल केस में आपके अधिकार, आपके पार्टीज के अधिकार किस किस जगह पे इस्तेमाल होंगे, एंटीसिपेटरी बेल कब लग सकती है, कैसे लगती है, बेल कब लगती है, हर चीज यहां पर आपको बताई जाने वाली है। इसके बाद आपके मैट्रिमोनियल मैटर्स मतलब डाइवोर्स के केसेस हो गए, जुडिशियल सेपरेशन के केसेस हो गए, जो आपके फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो आपके किसी भी प्रोस्पेक्टिव से हो, हिंदू लॉ से हो, मुस्लिम लॉ से हो, क्रिश्चियन लॉ से हो, ठीक है, तो आपको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स यहां पर सिखाए जाएंगे। इसके साथ इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एग्रीमेंट को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, क्या क्या पार्टीज की ऑब्लिगेशन होती है, कब एक एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो आपको सिखाया जाता है। इसके साथ रिट और पीआईएल, ठीक है, कैसे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट्स के अंदर 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स को फाइल करते हैं, पीआईएल फाइल करने का क्या बेसिक पर्पस होता है, पीआईएल के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है लीगल ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट बैच प्रोग्राम नंबर 2 है, इसको आप ज्वाइन करके अपने लीगल स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इंग्लिश बैच रहेगा, जहां पर लाइव क्लासेस सैटरडे संडे होती हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव चीजें कवर कराई जाती हैं और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है मात्र 5999 के अंदर, 5999 के अंदर आप इस पूरे बैच को ले सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बैच है वो 4 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो रहा है और ये 30 नवंबर 2026 तक चलने वाला है, लेकिन ये लाइव रहेगा। इसकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उसकी वैलिडिटी आपकी 30 दिसंबर 2027 तक आपके पास रहने वाली है। पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट ऑफ जो है कंप्लीशन आपको मिलने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, 10,000 एडिटेबल डिजिटल ड्राफ्ट्स का एक्सेस मिलेगा, जो आप अपने यहां पर सेव करके कभी भी भविष्य में जीवन लाइफ पर जब यूज करना चाहें उनको कर सकते हैं। लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, रिसर्च मॉड्यूल्स आपको बताए जाएंगे और हर चीज यहां पर आपको जो है टीचर्स के द्वारा, एडवोकेट्स के द्वारा पढ़ाई जाती है और वो आपको यहां पर क्या करते हैं, इस पूरे बैच में आपको होमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, ये सब चीजें आपको यहां पर बताई जाती हैं। अब इसमें आपको 10,000 ड्राफ्ट्स के अंदर क्या क्या चीजों के ड्राफ्ट मिलते हैं, रिट पिटीशन, पीआईएल, बेल एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, डाइवोर्स प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट्स, एनआई एक्ट के ड्राफ्ट्स आपको दिए जाते हैं। अगर हम इस पूरे कोर्स मॉड्यूल की बात करें तो ये कोर्स मॉड्यूल चलता कैसे है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है, एफआईआर क्या होती है, अरेस्ट करने के बाद आपके क्लाइंट्स के क्या क्या अधिकार होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जब अरेस्ट करती है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आपके क्लाइंट से पूछताछ कर रही है तो आपके क्या अधिकार है, और प्लस आपकी जब पुलिस ने चार्जशीट कितने दिन में फाइल करनी है, चार्जशीट में आप किस तरीके से मिस्टेक्स ढूंढते हो, वो सारी चीजें आपको यहां पर सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ राइट ऑफ एक्यूज्ड एंड कंप्लेनेंट, इसके साथ अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर हुई है तो आप बीएनएसएस के 528 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जाकर उसको कैसे क्वेश करा लोगे, ठीक है। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि अगर पुलिस ने आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया है, एसपी साहब भी आपकी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करके कैसे 175 क्लॉज 3 का आदेश करा सकते हैं। अगर पुलिस आपको थाने बुला रही है तो आपको उनको नोटिस देना होगा, वो अगर आपको सेक्शन 35 बीएनएसएस का नोटिस नहीं देते हैं तो पुलिस वाले आपको नहीं बुला सकते, ठीक है। इसके साथ एंटीसिपेटरी बेल की ड्राफ्टिंग किस तरीके से होती है, बेल की ड्राफ्टिंग किस तरीके से होती है, मतलब बेसिक से लेकर पूरा क्रिमिनल ट्रायल की कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्टिंग इसमें आपको देखने को मिलती है। मॉड्यूल 2 में हम आपको सिविल की सारी चीजें सिखाते हैं, जहां पर प्लेन, रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम, सेट ऑफ, रिजेक्शन ऑफ प्लेट, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, टेम्पररी इंजंक्शंस। इसके साथ साथ आपके जो है आपको देखने को मिलेगा समरी सूट्स क्या होते हैं, रिकवरी सूट्स क्या होते हैं, पूरा सिविल का मेन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इसमें सिखाया जाता है। ऐसे ही आप फैमिली कोर्ट में अगर जाते हैं तो यंग एडवोकेट्स को फैमिली कोर्ट्स के भी मैटर्स बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं, तो फैमिली कोर्ट्स में डाइवोर्स पिटीशन कैसे फाइल होगी, म्यूचुअल डाइवोर्स कब हो सकता है, रिटर्न मतलब आपको देखने को मिलेगा रिटर्न स्टेटमेंट इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग कैसे आप बनाते हो, इंटरिम मेंटेनेंस आप किस तरीके से दिला सकते हो, परमानेंट एलिमनी जो है कब क्लेम की जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट है तो किस तरीके से हम जो है अपने फैमिली मैटर्स में डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं, आपको बच्चे की कस्टडी चाहिए तब क्या किया जाता है। तो मतलब पूरा का पूरा फैमिली कोर्ट का प्रोसीजर भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। और चौथा मॉड्यूल जो इस बैच में रहता है वो होता है एनआई के केसेस, ठीक है। 138 चेक बाउंस हुआ तो आप अपने
क्लाइंट को किस तरीके से कोर्ट में ले जाओगे, 6 महीने के अंदर विद इंटरेस्ट उनका पैसा वापस दिलवाओगे और अपनी भी जो प्रिस्क्राइब फीस है वो आपको 6 महीने में मिल जाएगी। पूरा का पूरा एनआई का प्रोसीजर आपको यहां पर डिटेल में सिखाया जाएगा और ये सिखाया जाएगा पता है किस तरीके से, बेसिक से लेकर एडवांस सिखाया जाएगा। और इसमें आप देख पाओगे कि आपको यहां पर हर एक चीज ड्राफ्ट को बनाना बताया जाएगा। ड्राफ्ट को किस तरीके से बना के आप किस काउंटर पर किस जगह लगाओगे वो भी आपको सिखाया जाएगा। मतलब पूरा कोर्ट के प्रोसीजर सिखाने का ये बैच है। इसके बाद अगर आप रिवीजन में जाना चाहते हैं, सिविल मैटर्स के, क्रिमिनल मैटर्स के, अपील में जाना चाहते हैं तो कब जाएंगे, क्या लिमिटेशन होगा, क्या टाइम पीरियड होगा, वो सारी चीजें इसमें आपको यहां पर सिखाई जाती हैं। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कि ई कोर्ट्स पोर्टल्स पर आप कैसे अपने केस को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, इसके साथ साथ एआई का यूज आप किस तरीके से कर सकते हो, ये सारी चीजें, लीगल रिसर्च एआई से कैसे होती है, पूरा एआई का एक जो है मॉड्यूल बनाया गया है, ये एआई की क्लासेस में आपको सिखाया जाने वाला है। इसके साथ यहां पर आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनके बेसिस पर कैसे वो केस जो है स्टार्टिंग से, बेसिक से स्टार्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आपको जजमेंट एनालिसिस करना पूरी तरीके से इसमें सिखाया जाएगा। लीगल डाटा डेटाबेस ट्रेनिंग आपको इसमें दी जाती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलती हैं। इसके साथ क्लाइंट काउंसलिंग हो गई, फाइलिंग प्रोसीजर हो गया मैनुअली कोर्ट में जाकर या फिर ई फाइलिंग ऑनलाइन, या फिर आप सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकलवा सकते हो, कोर्ट फीस और जुरिडिक्शन क्या होता है, एडजमेंट एप्लीकेशन क्या होती है, एडजमेंट एप्लीकेशन कब कब लग सकती है, एग्जेम्पशन एप्लीकेशन कब कब लग सकती है, सारी चीजें इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको यहां पर सिखाई जाती है। समझ गए? तो ये सारे आपके कोर्स मॉड्यूल रहते हैं। अगर आप इस बैच को कॉम्प्रिहेंसिवली ज्वाइन करके वकालत को डिटेल में समझना चाहते हैं और आप ड्राफ्टिंग सीखकर एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं जिससे कि आप अच्छी अर्निंग कर सकें, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बैच आपको पीडब्ल्यू के ऐप पर जुडिशरी सेगमेंट में ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग मास्टर कोर्स नाम 2 से दिखाई देगा। आप इस बैच को 5,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होती है, ये दिए गए हमारे टीम के नंबर हैं, इस पर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद डायरेक्टली टीम से पूरी जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेने के बाद इन सारी चीजों पर जो है आप क्या कर पाएंगे, इन सारे कोर्सेज में एनरोल कर पाएंगे। तो अपने एक बेहतरीन कैरियर की स्टार्टिंग करने के लिए, अपने एडवोकेसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 4 अगस्त से इसकी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट होने जा रही हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने सारे ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि एडवोकेसी में जाकर के अपना इंडिपेंडेंट कैरियर बनाना चाहते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।